नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आज हम बात करेंगे खून के रिश्ते की। खून का रिश्ता सुनकर आपको लग रहा होगा किसी फिल्म की बात हो रही है, किसी उपन्यास की बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहते हैं ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, और खून का रिश्ता बहुत मजबूत रिश्ता होता है। खून का रिश्ता आमतौर पर वो होता है जिन लोगों से आपका रक्त संबंध हो, जो आपके परिवार के लोग हों, आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपके भाई बहन। लेकिन खून का एक रिश्ता और होता है, और जब वो खून का रिश्ता जुड़ जाए तो खून का रिश्ता कितना मजबूत, कितना गाढ़ा होता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसे परिवार से मिलवाने जा रहा हूं जो दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक आंदोलन है, और जुड़ा किस चीज़ से है? खून के रिश्ते से। और ये क्या है? ये एक ट्विटर कम्युनिटी है। ट्विटर आप जानते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। बहुत से लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते हैं। आम तौर पर खबरों में आता है कि ट्विटर का इस्तेमाल हो रहा है किसी के खिलाफ आरोप लगाने के लिए, गाली गलौज करने के लिए, एक दूसरे के साथ नोक-झोंक करने के लिए, और उसकी खबरें भी बहुत बनती हैं। ट्विटर का पॉजिटिव इस्तेमाल भी होता है। बहुत से लोग कुछ अच्छी चीज़ों को शेयर करते हैं, वो भी काफ़ी शेयर हो जाती हैं। लेकिन कितनी अच्छी चीज़, कितना अच्छा काम ट्विटर से हो सकता है और वो किस हद तक बढ़ सकता है, इसका अगर आपको एक उदाहरण देखना है तो मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ आज। और उसकी तरफ बढ़ूँ उससे पहले एक बार आग्रह करूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना, इसके साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाना न भूलें, ताकि आपको खबर मिले जब मैं नया वीडियो डालूँ या जब मैं लाइव आऊँ। और ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी बात है, मुझे पूरा यकीन है कि आपको पसंद आएगी, इसलिए आपसे ये आग्रह भी कर रहा हूँ कि इसके वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये करके आप मेरी मदद नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है अपनी मदद भी इस वक्त न कर रहे हों, लेकिन भविष्य में ये मेरे और आपके किसी के भी काम आ सकता है, और कितना काम आ सकता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा बीच बीच में, थोड़ी सा किस्सा सुना रहा हूँ। किस्सा है, ट्विटर पर एक कम्युनिटी है जिसका नाम है ब्लड डोनर्स इंडिया। ब्लड डोनर्स इंडिया कितना बड़ा समूह है, आप इसका अंदाज़ा लगाएंगे तो उसके लिए आपको ट्विटर पर जाना पड़ेगा। उनका ट्विटर हैंडल है @blood-donors-in, आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख जाएगा, @blood-donors-in, ये ट्विटर हैंडल है। वो फेसबुक पर भी हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के तौर पे भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं। उससे जुड़े हुए बहुत सारे दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो उनका काम है वो ट्विटर पर है। और ट्विटर पर ये जो हैंडल है ये आज की तारीख में एक चमत्कारी चीज़ है। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मनीष माहेश्वरी। उन्होंने ब्लड डोनर्स इंडिया को शुक्रिया अदा किया है। उनके किसी जानने वाले को खून की ज़रूरत थी, ब्लड डोनर्स इंडिया को टैग करके एक ट्वीट किया गया, और फिर क्या हुआ ये आप देख सकते हैं। उन्होंने बहुत खुले दिल से आभार जताया है कि आपने वो कर दिखाया जो मुझे असंभव लग रहा था। और ये एक किस्सा नहीं है, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। कोई एक दो किस्से सुनाए जाएं ये अच्छा नहीं है, लेकिन ये आया कहाँ से? अब ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो एक तरह से फेसलेस कम्युनिटी कहलाती है। जो जिन सज्जन ने इसकी शुरुआत की थी हमारे पुराने मित्र हैं, बालू नायर उनका नाम है। वो याहू में नौकरी किया करते थे, काफ़ी पुरानी बात है, 2007 में। तब उन्होंने फेसबुक पर यह ग्रुप शुरू किया, ब्लड डोनर्स इंडिया नाम था। लेकिन फेसबुक पे क्या होता है, लोग तस्वीर शेयर करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन जहाँ कुछ करने की नौबत आती है, ये बालू का अनुभव है। अगर आपसे कहा जाए कि अब कहीं दान दे दीजिए या रक्तदान कर दीजिए या जाकर किसी की मदद कर दीजिए, इसमें फेसबुक पर जो लोग हैं वो थोड़ा कतराते हैं या उतना सक्रिय नहीं होते हैं। जबकि ट्विटर पर जब आया यही किस्सा, एक साल बाद इन्होंने 2008 में ट्विटर पर यह हैंडल खोला। ट्विटर पे ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई एक्टिविस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां बहुत तेज़ी से आपका संदेश फैलता है, अनजान लोगों तक पहुंच जाता है और उस पर एक्शन होता है। इसके बावजूद ये बहुत आसान सफ़र नहीं है। पहले 5000 फॉलोअर बनने में इस ग्रुप को @blood-donors-in नाम के हैंडल को 5000 फॉलोअर हुए 5 साल में। उसके बाद फिर 3 साल और थोड़ा धीरे धीरे चला, लेकिन 2015 के बाद अचानक इसकी स्पीड बढ़ गई
और उसके जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स थे वो फॉलोअर्स 110 गुना हो गए। और उसके बाद से वो फिर 2 गुने हो चुके हैं। जहाँ तक मैंने जिस दिन बात की है उस दिन की बता रहा हूँ। आज का हैंडल अभी मैं आपके सामने रखता हूँ, आपको दिख जाएगा कि कितने लोग इस वक्त फॉलोअर हैं, तस्वीर में देख लीजिए। और ख़ास बात यह है कि बालू इसके लिए कोई प्रमोशन नहीं करते हैं, उन्होंने कोई मार्केटिंग नहीं की है। मुझसे भी जब मैंने उनसे कहा कैमरे पे बात कर लीजिए तो वो राज़ी नहीं हुए। तो उन्होंने किया क्या, बालू ने आखिर कैसे चेंज किया इस सिनेरियो को और कैसे लोग बढ़े। उनका कहना है कि साहब इस देश में जो स्मार्टफोन का रिवॉल्यूशन हुआ उसने एक तरह से इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को एक नई जान दी। और उसमें थोड़ा सा उन्होंने एक नुस्खा भी आजमाया। उनका कहना है कि साहब जब स्मार्टफोन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ और मैं ब्लड की डिमांड आती थी किसी की भी, तो मैं सेलिब्रिटीज़ को टैग करने लगा, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं। और जब भी कोई खून की डिमांड बताता है कि भाई यहाँ फलाने मरीज़ को 2 यूनिट ब्लड चाहिए, ए पॉजिटिव ग्रुप का, बी नेगेटिव ग्रुप का, ओ पॉजिटिव का, तो ये ग्रुप क्या करता है, ट्विटर पे उसको रीट्वीट करता है कि यहाँ ज़रूरत है, ये मरीज़ है, इसकी ये रिक्वायरमेंट है और ये इसका कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप इससे सीधे संपर्क करें। अब एक चीज़ जो बालू ने कही कि साहब सेलिब्रिटीज़ में ख़ासकर जो पॉलिटिशियन हैं, नेता हैं, इनके बारे में हमारी आपकी राय बड़ी अच्छी नहीं होती है। लेकिन आपकी राय कुछ भी हो, एक बात ज़रूर है कि अगर आप शशि थरूर को टैग कर दें किसी मैसेज में कि यहाँ खून की ज़रूरत है, तो वो खुद कुछ करें या ना करें उस ट्वीट को रीट्वीट ज़रूर कर देते हैं। यही अनुभव है कोलकाता के लिए डेरेक ओब्रायन का। आपको त्रिवेंद्रम में, केरल में कहीं चाहिए तो शशि थरूर को ट्वीट करें, आपको बंगाल में चाहिए तो ममता बनर्जी को करें, महुआ मोइत्रा को करें। इस तरह से बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, तमाम पार्टियां जिनका जिक्र उन्होंने किया कि आप किसी भी पार्टी के लोगों को टैग करेंगे तो वो उसको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। और यही हाल बड़े खिलाड़ियों के साथ भी है कि जो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, तमाम क्रिकेट के हैं, बैडमिंटन के हैं, टेनिस के हैं, उनको भी अगर आप टैग करें तो वो इसको धर्म कार्य समझ के आगे बढ़ाते हैं। तो अब बालू ने क्या किया, बालू ने कोशिश ये की कि साहब जो लोग अपना वक्त दे रहे हैं, थोड़ा समय दे रहे हैं, इस काम को बढ़ाते हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनको भी एक तरह से इस काम में लगे हुए लोगों को रिकग्निशन दिया जाए, उनको थोड़ा सम्मान मिले, उनको कुछ संतुष्टि का एहसास हो, तो एक तरह के मिनी सेलिब्रिटी वो भी बन जाए। तो अब अगर उन्होंने एक कोई मैसेज किया और वो मैसेज रीट्वीट होकर 4-5 लाख लोगों तक पहुंच गया, तो जो लोग ट्विटर पे हैं उनको भी एक तरह की संतुष्टि मिली। काम क्या हुआ, तुरंत मदद मिल गई जिसको चाहिए थी, एक ज़िंदगी बच गई। ये भी अपने आप में काफ़ी है। लेकिन इसके साथ जिन लोगों ने इसमें कोई भूमिका निभाई, जो माध्यम बने, उनका भरोसा भी बढ़ा और उनका उत्साह भी बढ़ता गया। तो इस वजह से आप कहते हैं नए ज़माने की कारोबारी ज़ुबान है जो बिज़नेस में इस समय ये बहुत इस्तेमाल हो रहा है टर्म, हाइपर लोकल फ्री मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस होता है जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, लेकिन ये फ्री मार्केट प्लेस है जहाँ रुपया पैसा नहीं चलता है, जहाँ एक ही करेंसी चलती है और वो करेंसी है खून। और इसीलिए मैंने कहा ये खून का रिश्ता है। ये कोई आदमी खून देता है और किसी को ज़िंदगी मिलती है, और ये दोनों एक दूसरे को जानते हुए ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल अजनबी लोग होते हैं अक्सर। और ये किस्सा बहुत छोटे छोटे शहरों तक पहुंच चुका है, और ये पहुंच खून के मामले में बहुत बड़ी बात है। वजह क्या है? वजह यह है कि आपको जब खून चाहिए, और अगर आपको लाइव डोनेशन चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में आपको लाइव डोनर चाहिए होता है, तो आप जिस शहर में हैं वहीं का आदमी आपके काम आ सकता है। आप रांची में रहते हैं तो रांची का आदमी आपके काम आएगा, क्योंकि वही आपका लाइव डोनर हो सकता है। आप लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ का आदमी काम आएगा। लेकिन मैं मुंबई में बैठा हूँ, लखनऊ में किसी को खून की ज़रूरत है, और मैं लखनऊ में किसी दूसरे आदमी तक उसका संदेश पहुँचाने में मदद कर सकता हूँ कि ज़रूरतमंद लखनऊ में है, देने वाला लखनऊ में है। इन दोनों के बीच में पुल बनने का काम इस ग्रुप के ज़रिए बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और ये बहुत काम आ रहा है। और इसी काम को आगे बढ़ाते बढ़ाते ये जो ब्लड डोनर्स इंडिया नाम का ग्रुप है ट्विटर पर, ये अब दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी कम्युनिटी है, जो मैंने अभी कहा था विश्व का सबसे बड़ा परिवार, जिसे मैनी टू मैनी स्ट्रेंजर कम्युनिटी कहा जाता है। ये जहाँ बहुत सारे अनजान लोग एक साथ लगे होते हैं और किसी न किसी की मदद कर रहे होते हैं।
पहले शुरू में कहते हैं हफ्ते में 1-2 रिक्वेस्ट आया करती थी। अब नॉर्मल दिनों में जब तक कोरोना नहीं आया था तो एक दिन में 50 के आसपास ऐसी खून की रिक्वेस्ट आती थी, जिनमें से 20-22 की ज़रूरत पूरी हो जाती है, लेकिन इनमें से 8, कम से कम 50 में से 8 ऐसे होते हैं जो लाइफ सेविंग या जीवनदायक रिक्वेस्ट होती हैं, जीवनदान का काम करती हैं अगर वो पूरी हो जाती हैं। क्योंकि आम तौर पे होता है कि सब तरफ से निराश होने के बाद ही लोग पहुंचते हैं इन तक। मई की खबर है, पुणे की खबर है, पुणे बड़ा शहर है, कि वहाँ एक इंसान की मौत हो गई क्योंकि उसको खून नहीं मिल पाया। ब्लड ग्रुप था बी पॉजिटिव, जो कि बिल्कुल कॉमन ग्रुप है, लेकिन ये जानकारी ब्लड डोनर्स इंडिया के ग्रुप तक नहीं पहुँच पाई। पहुँची तब जब अखबार में ये बुरी खबर आई कि खून की कमी की वजह से एक इंसान की मौत हो गई। और ये पुणे बड़ा शहर है, महाराष्ट्र के मुंबई के मुकाबले छोटा शहर कहते हैं, लेकिन भारत के बड़े शहरों में से एक है। तो जो लोग दूर दराज छोटे शहरों में, गांव में, कस्बों में हैं, उनका क्या होगा ये सोचिए। तो अभी भारत के तमाम हिस्सों में ये हाल हो रहा है और कैसे चल रहा है सोचिए। अब यहाँ हम आप आसानी से सोच रहे हैं कि मुंबई में बैठे हैं और हमने ट्विटर से रिक्वेस्ट पूरी कर दी। विदेश में भी हो गया है, भारत के बाहर से 40,000 लोग जुड़े हुए हैं इनके साथ, और वो कह रहे हैं बहुत कुछ करते नहीं हैं, आमतौर पर जिसे गुडविल कहते हैं, सद्भावना है, या ठीक है कोई संदेश मिला तो आगे बढ़ा दिया। लेकिन अभी कुछ समय पहले दुबई से एक रिक्वेस्ट आई और लगा कि भाई दुबई में हमारा कौन होगा, लेकिन उस मैसेज को भी रीट्वीट किया गया, तो दुबई में भी उस ज़रूरतमंद इंसान को 5 डोनर मिल गए। ख़ास बात ब्लड डोनर्स इंडिया की एक है, वो ये है कि ये किसी ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा नहीं लेते हैं। ये आपको कभी नहीं कहते हैं कि अपना 2 महीने में 3 महीने में जाकर एक बार रक्तदान कीजिए और किसी ब्लड बैंक में अपना खून जमा करवाइए। इनका एकमात्र काम है लाइव ब्लड ट्रांसमिशन। जिस वक्त किसी को ज़रूरत है उस वक्त वहाँ लाइव डोनर की उपलब्धता कराना, यानी वो इंसान जो सीधे जाएगा और वहाँ अपना खून देगा, जिस खून का तत्काल इस्तेमाल होगा। और इसकी एक ख़ास वजह है, वजह यह है कि खून जो है ये एक भारी पेरिशेबल कमोडिटी है। खून बहुत दिनों तक रह नहीं सकता है, खून ख़राब हो जाता है, और यही वजह है कि आप खून को अगर ब्लड बैंक में दे देते हैं तो वहाँ ये फेंका जाता है। इतना ज़्यादा खून है कि वो 46 दिन खून की लाइफ है। आपने आज अगर खून दिया और अगले 45 दिन में वो किसी ज़रूरतमंद तक नहीं पहुंचा तो फिर उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, उसको फेंका जाएगा। तो तमाम ब्लड बैंक्स में बहुत सारा खून आखिर में फेंका जाता है। प्लाज्मा और जल्दी ख़राब हो जाता है। प्लाज्मा की आजकल कोरोना की वजह से बहुत ज़रूरत पड़ रही है। तो और छोटे शहरों में आपको अगर पता हो तो ये लाइव डोनर वाली जो कहानी है बड़ी ख़तरनाक है। वहाँ अभी की हालत मैं आपको बताऊं कि देश में खून की कमी का हाल क्या है, तो वो भी एक स्लाइड है, वो भी देख लें। और उसके साथ में देश में सालाना 30 लाख यूनिट खून की कमी पड़ती है, यानी ज़रूरतमंदों को वक्त पर खून नहीं मिलता। ऐसे 30 लाख यूनिट की ज़रूरत कम है। और छोटे मझोले शहरों में जाइए, कस्बों में जाइए, वहाँ एक तरह से बड़ा भारी एक खून देने के नाम पर खून चूसने का कारोबार चल रहा है। सूरत में, लखनऊ में, ऐसे शहरों में जाइए, वहाँ हर अस्पताल में किसी न किसी एजेंट के साथ अस्पताल कनेक्टेड है। अगर मरीज को खून चाहिए, आपको चाहिए, तो अस्पताल वाला आपको बताएगा कि साहब अस्पताल एजेंट को बता देगा। अस्पताल आपको नहीं कहेगा कि आप एजेंट के पास जाइए, क्योंकि आप ऐसे में अस्पताल की शिकायत कर सकते हैं। एजेंट आपसे संपर्क करेगा मरीज के अटेंडेंट से या परिवार वालों से और कहेगा अच्छा आपको अगर खून चाहिए तो निकालिए, चलो 35,000 निकालो, 50,000 निकालो, मैं एक लाइव डोनर अरेंज कर दूंगा। अब जिसके घर में किसी की जान जा रही होगी, आप सोचिए वो हिसाब लगाएगा, वो कहेगा हाँ ठीक है लाओ भाई। और ये बड़ा भारी कारोबार है और पूरी तरह अवैध कारोबार है, लेकिन चल रहा है, इसकी बात बहुत कम होती है। ब्लड बैंक वाली बात मैंने आपको बताई। अब मुंबई के ब्लड बैंक में खून रखा हुआ है, तमिलनाडु में मरीज को ज़रूरत है, क्या करेंगे, किसी काम नहीं आ सकता है। यहाँ से वहाँ जाना, वो जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए जो बालू ने इस नेटवर्क को चलाया है, जब से वो चला रहे हैं, वो हमेशा से लाइव डोनेशन पे जोर दे रहे हैं। वो किसी तरह के स्टोरेज वाले
काम को बढ़ावा नहीं देते हैं। अनेक संदेश आप देख सकते हैं जिनमें आपको पता चल रहा है कि कैसे कैसे लोग हैं जिनको इससे फ़ायदा हुआ और कैसी कैसी रिक्वेस्ट आती हैं। जैसे मेरी माँ का कल सुबह ऑपरेशन है, ए पॉजिटिव यूनिट 3 यूनिट के लिए डोनर चाहिए। सिर्फ ऐसे संदेश हैं जिन पर यहाँ एक्ट किया जाता है और किसी भी तरह के, जो मैंने आपको बताया कि कैसे उसके बाद वो आगे बढ़े हैं, आज वो जहाँ पहुँच गए हैं, वहाँ हाल ये हो गया है कि जो ट्विटर के हेड हैं, चीफ हैं, फाउंडर हैं, जैक डोर्सी, उन्होंने इसकी तारीफ़ की है और उन्होंने बहुत शानदार शब्दों में इसकी तारीफ़ की है। जैक डोर्सी कह रहे हैं, दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल रीज़न फॉर एनीवन टू ज्वाइन ट्विटर। यानी आप सोचिए, एक तरफ से हो सकता था कि बालू कहें कि ट्विटर ने मुझे बहुत कुछ दे दिया, ट्विटर की वजह से इतनी बड़ी मेरी कम्युनिटी बन गई, लेकिन ट्विटर के फाउंडर जैक डोर्सी कह रहे हैं कि ये जो रक्तदान का काम है, इस ब्लड डोनर्स इंडिया नेटवर्क से जुड़ना, ये एहसास किसी इंसान के लिए सबसे बड़ी वजह हो सकती है ट्विटर से जुड़ने की। इतना बड़ा काम ये हो रहा है। और जो ट्विटर के चीफ मीडिया साइंटिस्ट हैं वो आए थे, उनसे इन्होंने बात की, तो वो आए, उन्होंने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ। उन्होंने ये बात बताई कि साहब, ब्लड डोनर्स इंडिया, ये इंडिया का ग्रुप है, लेकिन ये इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी है, खून का रिश्ता इतना मजबूत है। और मैं आपको बता सकता हूँ, कई किस्से ऐसे हैं। अब मैं आपको किस्सा बताता हूँ। एक मुंबई में एक बहुत खासे बड़े उद्योगपति हैं, उनका लिवर ट्रांसप्लांट होना था। इसमें 20 डोनर लगते हैं, मतलब इतना। लिवर ट्रांसप्लांट एक बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है, जो लोग आप जानते हो पता होगा। तो आप कितना भी पैसा खर्चा कर लीजिए, ए नेगेटिव ग्रुप के 20 डोनर एक साथ कहाँ से लाएंगे? वो खून बेचने वालों के नेटवर्क में आप जाएंगे, वो कह देते हैं नहीं साहब इतना नहीं हो पाएगा, 1-2 की बात हो तो ठीक है। तो अब आप परिवार से लाइए, परिवार में भी इतने लोग कहाँ से आएंगे? तो उनकी मांग इस नेटवर्क पर एक ट्वीट करने से बिना किसी पैसे के पूरी हो गई, उनको सारे डोनर मिल गए। और दूसरी तरफ झारखंड के हजारीबाग में एक गरीब मजदूर को खून की ज़रूरत थी, वो भी ऐसे ही पूरी हो गई। भिंड में एक गरीब इंसान के 2 जुड़वां बच्चे थे और उन दोनों को कैंसर हो गया। कैंसर अपने आप में ख़तरनाक बीमारी है। कहा गया कि साहब इसके लिए तो अब आपको एम्स जाना पड़ेगा। दिल्ली भेजा गया उनको, बड़ी मुश्किल से किसी तरह से जुगाड़ करके उसने खर्चा किया और अपना टिकट का इंतज़ाम किया। इलाज का, खून का इनका नहीं। दिल्ली आने के बाद एम्स में उसके पास रहने की जगह नहीं थी, फुटपाथ पर रहता था, जो उन बच्चों का बाप है, सड़क पे है। वहाँ उसको कहा गया आप 20 डोनर लाइए। 20 डोनर कहाँ से आते हैं उसके पास? मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये किस्सा शुरू हुआ है कि स्मार्टफोन आगे बढ़ने से ये आगे बढ़ गया। वो गरीब आदमी जिसके पास खाने को पैसा नहीं है, जो फुटपाथ पे रह रहा है, वो तो स्मार्टफोन और ट्विटर भी नहीं जानता है। किसी वहाँ से गुजरने वाले इंसान ने उससे बात की, पूछा कि भाई क्या हुआ है, क्या चाहिए। मतलब बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि वो बहुत दुखी भाव में बैठा होगा। उसने अपना किस्सा सुनाया। उस किस्से को सुनकर उस भाई ने ट्वीट किया कि ये एक गरीब आदमी है, इसको यहाँ 20 डोनर्स की ज़रूरत है। और इस नेटवर्क ने उस इंसान को, जिसके पास कोई सहारा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, ये उसकी ज़रूरत पूरी कर दी। अब आप समझिए एक और किस्सा है। श्रीनगर, कश्मीर में आपको पता ही होगा कि पिछले काफ़ी समय से, अब तो वहाँ इंटरनेट खुल गया है, लेकिन जिस दौरान इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, उस समय भी कश्मीर में बहुत सारे लोगों को, जिनको ज़रूरत थी खून की, और जो डोनर थे, इनको आपस में मिलवाने का काम इसी प्लेटफॉर्म ने किया है, ब्लड डोनर्स इंडिया ने। कैसे किया होगा? श्रीनगर से या कश्मीर के किसी और शहर से किसी ने दिल्ली फ़ोन किया, अपने किसी रिश्तेदार को बात की और कहा कि साहब ये आफत आ गई है और इसमें इतने खून की ज़रूरत है, कहाँ से लाएं, समझ में नहीं आ रहा है। उसने दिल्ली में, क्योंकि अब वो दिल्ली में बैठा है दूसरा आदमी, उसने खुद किया या उसके किसी जानने वाले ने उसे बताया कि साहब आप ऐसे ट्विटर पर ट्वीट कर दो। उसने ट्विटर पर ट्वीट किया। जिसने ट्वीट पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनका जानने वाला कोई कश्मीर में या उस शहर में, ज़िले में था जहां इनको ज़रूरत थी। उन्होंने अपने जानने वालों को बताया
कि ऐसी ऐसी एक रिक्वायरमेंट आई है, अगर कहीं कोई आपके आस पड़ोस हो तो देखिए। और इस तरह वहाँ दो ज़रूरतमंद आपस में मिल गए। अब तमाम लोग ऐसे हैं जो इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं ट्विटर पर, लेकिन वो अपने छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं। जैसे ही कोई डिमांड आती है, रिक्वायरमेंट आती है, वो उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे फैलाते हैं। और इस तरह अब ये जो ब्लड डोनर्स इंडिया है, ये एक तरह का एक मदर ग्रुप हो गया है। और ये जो मदर ग्रुप है, ये उन छोटे छोटे नेटवर्क्स के सहारे काम करता है। और ये एक तरह से आप जिसे मुन्ना भाई की ज़ुबान में कहें तो जादू की झप्पी वाला काम हो रहा है कि आपने सोचा, इधर आपने ट्वीट किया, उधर उसकी ज़रूरत पूरी हुई। और इसमें कौन लोग, अब देखिए, ब्लड डोनर्स इंडिया के हैंडल पर जाइए, आपको मिलेगा कि अश्विन रविचंद्रन जो मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनको उनके किसी जानने वाले को ज़रूरत थी, उन्होंने ब्लड डोनर्स इंडिया को टैग किया और उसके ज़रिए उनकी वो रिक्वायरमेंट पूरी हुई। ट्विटर के कंट्री हेड का मैं आपको बता चुका हूँ, भारत में उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पुत्र, शिवसेना के नेता, युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे, उनको कोई खून की ज़रूरत थी, उन्होंने ब्लड डोनर्स इंडिया को टैग किया कि इसकी ज़रूरत है, और ब्लड डोनर्स इंडिया ने वो ज़रूरत पूरी की। वो ट्वीट आप देख सकते हैं। दिल्ली के नज़दीक गुरुग्राम की पुलिस, गुरुग्राम पुलिस को भी खून की ज़रूरत थी किसी को, उन्हें भी यही रास्ता सूझा, सबसे अच्छा तरीका है कि ब्लड डोनर्स इंडिया को टैग कर दीजिए। और सबसे बड़ा संकट अब क्या है, वो है जब से कोरोना फैला है उस समय से ये मुश्किल बढ़ गई है। ऐसे में एक तो ब्लड बैंक सूख गए हैं, ज़्यादातर जगह ब्लड बैंक, मैंने आपको बताया, जो पुराना स्टॉक था ख़त्म हो रहा है। कोई डोनर डोनेशन के लिए जाने की हिम्मत नहीं जुटा रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि लोग डरते हैं कि हम खून देने गए और वहाँ कहीं हमें कोरोना लग गया तो क्या करेंगे। इस वजह से जो पहले जो रिक्वेस्ट आती थी 50 के आसपास, इस वक्त कोरोना पीरियड में ये बढ़कर 250-200 तक पहुँच गई हैं रोज़ की रिक्वेस्ट, यानी ज़रूरत बढ़ती जा रही है। लेकिन ऐसे में ही वो लोग भी सामने आ रहे हैं जिनकी हिम्मत है, जो हौसला दिखाते हैं, कोरोना से ठीक हुए हैं, जून के महीने में ठीक हुए, जुलाई की शुरुआत में उन्होंने मैसेज भेज दिया कि साहब, और किसी की डिमांड नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने सीधे अपना मैसेज लिखा हुआ है कि मैं प्लाज्मा डोनेट करने के लिए उपलब्ध हूँ, मैं प्लाज्मा दे सकता हूँ। तो फिर उनसे पूछा गया, भाई आप प्लाज्मा क्यों देना चाहते हैं? उन्होंने बताया कि मैं कोरोना हुआ था मुझे, मैं ठीक हो गया हूँ, अब मुझे लगता है मेरे प्लाज्मा से किसी दूसरे कोरोना मरीज़ को मदद मिल सकती है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, अनगिनत किस्से हैं, सुनाते सुनाते शाम हो सकती है। मैं बात करना चाहता था, ये वीडियो खुद बनाने के बजाय मैं चाहता था कि बालू से बात करूं और उनके साथ आपकी ये बात करवाऊं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नहीं, लेकिन इस नेटवर्क से जुड़े और लोग। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्सा है, वो भी दिल्ली के पास NCR का है, कि एक लड़की है, 24 साल की थी, 24 साल की लड़की, जिसके ससुराल वालों ने उसको दहेज के चक्कर में इतना परेशान किया कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। उसकी बेटी हुई, उस बेटी को छीन लिया गया, कहा गया कि और दहेज लेकर आओ तब हम तुम्हें इस बेटी से मिलने देंगे। किसी तरह वो वहाँ से निकली। उसका भाई ब्लड डोनेशन एक्टिविस्ट था, इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, उसने अपनी बहन को भी जुड़वाया, और वो उसको उस वक्त जो बच्ची को खून की ज़रूरत थी, वो खून की ज़रूरत तो पूरी हुई। उसके बाद से वो इस मूवमेंट में जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने, वो लड़की जिसकी अपनी बच्ची की ज़िंदगी ख़तरे में थी, आज वो 54 लोगों का परिवार चलाती है, यानी उसने 52 बच्चों को एक तरह से गोद लिया हुआ है। ये एक ज़बरदस्त किस्सा है, और ये किस्सा हम चाहते हैं कि किसी समय और बात करेंगे। अब मैं आप लोगों से आग्रह ये एक करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप इस अभियान के बारे में जितने ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं वो शेयर करें। आप चाहते हैं इसी वीडियो को उठाकर आप अपने YouTube चैनल पर दिखाना चाहते हैं तो आप इसे डाउनलोड करके दिखाएं, फ्री है मेरी तरफ से, कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है, बिल्कुल आराम से शेयर करें जितना चाहें। अपने फेसबुक पेज पे डालना चाहते हैं वहाँ डालें, आप मेरा लिंक डालना चाहते हैं लिंक डाल दें, नहीं डालना चाहते हैं, आप इसी वीडियो को उठा के डालना चाहते हैं, आप इसी किस्से को अपनी ज़ुबान में कह के सुनाना चाहते हैं तो वो भी सुना दें, मुझे उसमें कोई गुरेज नहीं है, हर्जा नहीं है, किसी तरह का कोई कॉपीराइट क्लेम मेरी तरफ से नहीं होगा। और मैं चाहता हूँ कि ब्लड डोनर्स इंडिया के लोगों के साथ मैं एक
कॉन्फ्रेंस करूं, वेबिनार करूं जिसमें लोगों के सवाल जवाब हों। ये कैसा विचार है, आप इससे जुड़ना चाहेंगे, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। और अब मैं इजाज़त चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।